Hello, good morning student. Today I am Sharmila, SS teacher in Suraj School Mahendragarh. Today we are going to discuss chapter 3rd in history, topic Satyagraha and Rowlatt Act. ओके, रोलैक्ट एक्ट और सत्याग्रह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो आपके टॉपिक थर्ड में दिया हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया। व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह का जो वेपन था वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? महात्मा गांधी यूज ए पावरफुल वेपन एज सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915. He had come from South Africa, where he had successfully fought about the racist regime with a novel method of mass agitation he called satyagraha. The idea of satyagraha emphasizes the power of truth and non-violence. Mahatma Gandhi suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor, and Satyagraha could win the battle through the non-violence. महात्मा गांधी की पॉलिसी सत्याग्रह की थी, जिसमें दो बातों पर मेन फोकस किया गया, ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस इन 1916. फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1916 चंपारण in Bihar. He traveled Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण मूवमेंट है वो किसके अगेंस्ट में चलाया गया था, तो ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. नेक्स्ट 1960 में जो अगला मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, बिकॉज वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ पर अफेक्टेड बाई क्लो फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. द पीजेंट ऑफ खेड़ा एंड कुड नॉट पे द रिवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्सड, कि रिवेन्यू कलेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए. 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट एंड फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स. ये अलग अलग प्रकार के जो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट चलाए जाते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए जाते हैं. 1916 के अंदर चंपारण, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, 1918 में अहमदाबाद फॉर द टू सपोर्ट द अहमदाबाद मिल वर्कर्स. अगला जो इसी में टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है रोलैक्ट एक्ट के बारे में. क्या था रोलैक्ट एक्ट? क्या था? महात्मा गांधी ने इसका किस प्रकार से इसका अपोज किया. इम्बोल्डन विद दिस सक्सेस, तीनों मूवमेंट से सक्सेस होने के बाद चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, गांधी जी 1919 में डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज रोलैक्ट एक्ट. रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ में महात्मा गांधी मूवमेंट चलाएंगे 1919 में. सबसे पहले रोलैक्ट एक्ट क्या था, इसको क्यों पास किया गया था? दिस एक्ट हैज़ बीन हार्डली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर. This act gave the enormous power to the government to repress the political activities in India. And police can arrest anybody without trial for the 2 years. पुलिस किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती थी, उसको 2 years तक कोई ट्रायल का अधिकार नहीं होगा. महात्मा गांधी wanted non-violent civil disobedience against such unjust law which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल. जो 6 अप्रैल में हड़ताल के साथ में उन्होंने एक मूवमेंट को क्या किया, स्टार्ट किया 1919 के अंदर. रिलीज वर ऑर्गेनाइज, इसके लिए अलग अलग प्रकार से रिलीज ऑर्गेनाइज की जाती इन वेरियस सिटीज़ में. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप है, शॉप क्लोज डाउन, सारे की सारी शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया जाता है. जो भी सारे के सारे ब्रिटिश के सिंबल थे, कम्युनिकेशन, रेलवेज, टेलीग्राफ, सबको डिस्टर्प्टेड कर दिया जाता है. द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने डिसाइडेड किया सारे के सारे नेशनलिस्टिक लोगों को क्लैम्प डाउन करने के बारे में. और लोकल लीडर वर पिकअप फ्रॉम द अमृतसर, जो लोकल लीडर थे अमृतसर से, उनको उठा लिया गया, जिसमें किसकी का नाम आता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नारायण. एंड महात्मा गांधी वॉज बैरेड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली एंड ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन. 10 अप्रैल को अगली जो इवेंट होती है अमृतसर में, एक पीसफुल प्रोसेशन पर पुलिस के द्वारा क्या कर दी जाती है, फायरिंग कर दी जाती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं. जब महात्मा गांधी को ये सभी वॉयलेंस नजर आई तो महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को यहीं पर रोका
और अमृतसर के अंदर क्या होता है, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज, अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया, जनरल डायर टुक द कमांड, और सारी की सारी कमांड को किसने संभाल लिया, जनरल डायर ने। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़े, तो रोलेक्ट एक्ट क्या था, एक सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह की पॉलिसी क्या होती है। फिर से हम रिपीट करें, रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट को किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया, जबकि सारे के सारे यूनाइटेड अपोजिशन में इंडियन मेंबर इसका अपोज कर रहे थे, बिकॉज लोगों ने इसको ब्लैक एक्ट कहा, इसको काला कानून कहा, नो अपील, नो वकील, नो दलील का एक्ट कहा, बिकॉज दिस एक्ट गेव द इनॉर्मियस पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। द पुलिस कैन अरेस्ट एनी बॉडी विदाउट ट्रायल, जिसमें लोगों को किसी प्रकार की ट्रायल नहीं होगी, सरकार किसी भी आदमी को सस्पेंस के तौर पर उसे जेल में रख सकती है, उसको कोई ट्रायल का अधिकार नहीं होगा, उसको कोई अपील का अधिकार नहीं होगा, उसकी कोई वकालत नहीं कर सकता। इसलिए इस एक्ट को क्या कहा गया, नो अपील, नो वकील और नो दलील का एक्ट भी कहा। लोगों ने इसका ब्लैक एक्ट कहकर इसका अपोज किया, और महात्मा गांधी ने इसके अपोज में हड़ताल स्टार्ट कर दी 6 अप्रैल 1919 को। और इसको मेनली जो इसकी इवेंट होती है वो अमृतसर में होती है, और अमृतसर के अंदर क्या होता है, पीसफुल प्रोसेसन पर जब फायरिंग की जाती है उसके बाद में कहता है पुलिस लोगों पब्लिक ने क्या किया, पुलिस पोस्ट है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, बैंक से अटैक कर दिया, मार्च